हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। तो जब एक वेब डेवलपर अपनी शुरुआत करता है, जैसे मैं मदन स्टैक डेवलपर हूँ, तो अगर अपनी बिल्कुल बेसिक जर्नी से स्टार्ट करूँ, जब मैंने बिल्कुल शुरू किया था, तो जब बिल्कुल शुरुआती लेवल के जो वेब डेवलपर होते हैं उनके साथ गलती क्या हो जाती है या फिर मेरे साथ क्या गलती हुई थी उस समय पे। शुरुआत में मुझे लगा कि मैंने एक वेबसाइट बना ली, 2 वेबसाइट बना ली, 5 वेबसाइट बना ली, जो कि मेरी पर्सनल वेबसाइट थी, अभी तक मैंने किसी के अंडर में नहीं बनाई थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं वेबसाइट बनाना सीख गया, मुझे सारी चीज़ें आने लगी, लेकिन ये सच नहीं होता है। और इसके बाद आप करते क्या हैं, अभी अपन जैसे मैं अगर शुरुआत लेवल पे था तब भी मैंने क्या किया, अपवर्क, फ्रीलांसर और फिवर जैसी वेबसाइट पे जाके अपना जो प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया। और मुझे लगा कि यहाँ पे जब मैं प्रपोजल भेजूंगा इन लोगों को तो मुझे प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ चांसेस हैं मिलने के, लेकिन 90% ऑफ चांस ये होता है कि जब आप एक नए फ्रीलांसर होते हैं, जब एक नए नए वेब डेवलपर बनते हैं, तो इन साइट के द्वारा आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलते। मुझे नहीं मिला था, मुझे पर्सनली एक भी प्रोजेक्ट इन साइट के द्वारा अभी तक भी नहीं मिला। अब रीज़न ये है कि मैंने उसके बाद मतलब करीब 1 या 1.5 महीने में एक्टिव रहा था, उसके बाद मैंने एक्टिव रहना ही बंद कर दिया था उस साइट पे। लेकिन दूसरी ऐसी बहुत जगह है इंटरनेट पे जिस जगह से आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जब आप शुरुआत करते हैं, जब आप 4 या 5 वेबसाइट बना लेते हैं अपने लेवल पे, तो पर्सनली आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपको सारी चीज़ें आने लगी हैं। आपने बैकएंड कर लिया, आपने फ्रंट एंड कर लिया, मर्न स्टैक जनरली आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पाइथन डिजाइंगो से भी करते हैं, लेकिन उतना लेवल पे, उतना अच्छे लेवल पे आप नहीं कर पाते। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम पड़ रहा है कि जैसे एरर हैंडलिंग करना पड़ता है, तब बहुत ज़्यादा चीज़ें लगानी पड़ती हैं। जब डेटाबेस की क्वेरी के साथ अपन खेलते हैं तब बहुत सारी नई नई चीज़ें अपन को लगानी पड़ती हैं। तो जनरली जब एक नया फ्रीलांसर यहाँ पे आता है, इस फ्रीलांसिंग जर्नी में आता है, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। एक वेब डेवलपर कभी भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो सकता है, उसको लगातार चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं। रिसर्च हमेशा चालू रखनी पड़ती है। आप चाहे शुरुआती लेवल पे हो, एक अच्छे इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या आप एडवांस लेवल पे चले गए हो, कंपनी के अंदर हो, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर आप मेरी तरह फ्रीलांसिंग अगर कोशिश करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं सोचना कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अगर अपने मन के अंदर से भ्रम निकाल दो। दूसरा कि जब एक प्रोजेक्ट लेना होता है, मतलब अपने मन से पहले निकाल दो कि जो फ्रीलांसिंग साइट है केवल उनसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं, तो जो ऑफलाइन में अगर आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपस में बातचीत करके जो प्रोजेक्ट मिल सकता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। देखो, अब जब आप 18-20 साल की उम्र में जब फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो मेन एम ये नहीं होता है कि उससे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने कमाने का एम रहता है, या फिर 50,000 60,000 रुपए, वो एम नहीं रहता। अपना एम ये रहता है, अपन को ये मालूम चलना चाहिए कि जो भी काम अपन कर रहे हैं, उस काम का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। सोसाइटी तो एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन अगर उसका बोलूँ कि जो भी अब मैं काम कर रहा हूँ, तो उस काम की वैल्यू क्या है, मैं उस काम को क्यों कर रहा हूँ। मैं अगर कोड कर रहा हूँ, मैं अगर पूरी वेबसाइट बना रहा हूँ, उस वेबसाइट के अंदर मैं क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। जब मैं एक ऑफलाइन वाले को एक प्रोजेक्ट बना के देता हूँ, सबसे पहला प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ, जो ऑनलाइन को अगर मैं हटा दूँ, ऑफलाइन की बात करूँ, तो ऑफलाइन का सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने 2,800 रुपये में बनाया था, यानी कि 2,800 रुपये में प्रोजेक्ट बनाया था। और पूरी वेबसाइट बनाई थी, केवल मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं कि फ्रंट एंड ही था, बैक एंड बिल्कुल ना के बराबर था उसके अंदर। तो जब ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसको सीखने को मिलती हैं। आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो आपको मतलब जब आप पर्सनल वेबसाइट बनाएंगे या फिर आप कुछ यूट्यूब से देख के बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप उस समय वो सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। देखो, सबसे पहला क्या होता है, जब आप पूरी वेबसाइट बना के कंप्लीट कर देते हैं, पूरा बैकएंड कंप्लीट कर देते हैं, तो उसमें रीलोड होने के बावजूद उसका डेटा नहीं जाना चाहिए। वेबसाइट दोबारा से शुरू नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई रीलोड कर देता है अगर गलती से, तो वेबसाइट जिस पेज पे है उसी पेज से शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल शुरू से शुरू नहीं हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपन को चेक करनी पड़ती हैं। और एरर हैंडलिंग भी करनी पड़ती है। जब आपको कुछ 3 या 4 लोगों के प्रोजेक्ट के साथ आपको बैठा दिया जाता है, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको नॉर्मल आप अपनी पर्सनल वेबसाइट के अंदर नहीं करते हैं। लेकिन पर्सनल वेबसाइट जब अगर आप बना लेते हैं, तो उसको आप ऑनलाइन ज़रूर डालिए, लोगों को दिखाइए, बताइए, उनको समझाइए, अपने आसपास लोगों को बताइए कि आप एक वेब डेवलपर हैं,
आप चीज़ें बनाना सीख गए हैं, आप एक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट बना चुके हैं, इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप डिप्लॉय करके लोगों को दिखा सकते हैं। तो जब आप लोगों को दिखाते हैं तो वो उनको मालूम पड़ता है कि वेबसाइट बनाने के काबिल है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, अपने आसपास ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, तब धीरे 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 ऑटोमेटिक कोई ना कोई आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए भेज देगा। जैसे कोई एक जूते की दुकान है या कपड़े की दुकान है, उसको लगा कि 2-3 हज़ार रुपये में वो अपनी एक वेबसाइट बनवाना चाहता है, 5,000 रुपये या 7,000 रुपये में कुछ बनवाना चाहता है, बिल्कुल वो 5,000 रुपये में आपको वेबसाइट बनाने के लिए देगा, आप उसको कंप्लीट कर देना। तो उसमें शुरुआत में क्या होता है ना कि वेब डेवलपर को ही लगने लगता है कि अरे यार 5,000 रुपये में यार क्या ही होता है आजकल। लेकिन यार ऐसा नहीं होता है। जब आप शुरुआत करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, मतलब इतना पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि करनी चाहिए। और जब आप एक बार 1-2 ऑफलाइन में करते हैं ना तो आपको जो बोलने का जो तरीका होता है, उन लोगों वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग क्या सुनना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा गलत इम्पैक्ट में मत लेना इसको कि वो लोग क्या सुनना चाहते हैं। इस इम्पैक्ट में लेना कि आपको थोड़ा चीज़ जानकारी कम है, आपको ये मालूम नहीं है कि जब कोई सामने वाला आपसे आके बातचीत कर रहा है, आपसे आके पूछ रहा है कि मैं अगर ये वेबसाइट बनवाता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं इसमें किस तरीके से ऐड चला सकता हूँ, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और ऑफलाइन कर रहे हैं तो बहुत बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं होते, लेकिन वो लोग ये पूछते हैं कि मैं ये वेबसाइट बनवाऊँगा तो ये वेबसाइट बनवाने का मुझे फ़ायदा क्या है। ऑफलाइन में जनरली ये बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका या सबसे बोल सकते हैं छोटा जो तरीका है कि आपको वेबसाइट का काम मिल सकता है वो ऑफलाइन से ही मिल सकता है। ऑनलाइन काम ढूंढना आज के समय में इतना भी इजी नहीं रह गया है, बिल्कुल है ऑनलाइन काम मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अपवर्क, फ्रीलांसर या फिर ट्विटर वगैरह से आपको मिल जाएगा तो ये मतलब मैं ये कहूँगा 30% तो ये बोलूँगा कि भ्रम है। ये भ्रम ये क्यों है मैं बताता हूँ। देखो वो लोग क्या है, वो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं ओपन सोर्स के ऊपर पूरा भरोसा। अगर ओपन सोर्स के अंदर आपने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है तो बिल्कुल जाइए आप इन वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाइए, अलग अलग जगह लोगों को बताइए, 100% आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बस आप 1 या 2 ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर लो, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आपको कि वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा फ्रीलांसिंग से करने के लिए। लेकिन अगर आपने ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट नहीं किया है और आप केवल अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो और पर्सनल वेबसाइट अगर बनाते चले आ रहे हैं, 90% ऑफ चांस है आपको प्रोजेक्ट ऑनलाइन से बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही कम। अगर मिलेंगे तो आपको मिलाने में थोड़ी देर में मतलब उस पॉइंट पे भी आऊँगा कि ऑनलाइन पे अपन किस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठा सकते हैं और उनसे अपन बड़ी बड़ी रीच आउट कर सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन अभी इस बात को ऑफलाइन को भी पूरा कवर करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने इसमें पूरा बता दिया आपको कि ऑफलाइन में किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आपको सवालों के जवाब बहुत देने पड़ते हैं। तो उस समय थोड़ा माइंड फ्रस्ट्रेटेड होता है कि ये चीज़ भी ऐड करनी है, इसने तो ये भी बोल दिया, इसने तो ये भी बोल दिया, क्योंकि ऑफलाइन में एक प्रकार से लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं होता है। स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए, किस तरीके से मुझे और चीज़ें ऐड करवानी चाहिए, इन सब के बारे में उनको मालूम नहीं है। उन्हें केवल इतना मालूम रहता है कि मेरी एक वेबसाइट है जो कि इस वेबसाइट की तरह दिखनी चाहिए। कोई एक दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस लेते हैं वो लोग कि एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट की तरह मेरी भी वेबसाइट दिखनी चाहिए। तो उसके अंदर आपको एनालाइज करना पड़ता है, इसके अंदर ये चीज़ ऐड की गई है, इसके अंदर ये वाली चीज़ ऐड की गई है, तो मुझे इस तरीके से चीज़ें ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रीलांसिंग के अंदर, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लोगों से बातचीत करने के लिए आप बहुत बार वीडियो कॉल करना पड़ेगा, बहुत बार। तो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेटेड जरूर होती हैं और कई बार प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी चला जाता है। तो ऑफलाइन में होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, समय लेती हैं, करीबन 3 या 4 महीने का आपका समय ले जाएंगी, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से एक ऐसे लेवल पे आने के लिए कि आप किसी से भी सही तरीके से बात कर सकते हैं। जब आपके सामने कोई प्रोजेक्ट लेके आता है तो आप सही तरीके से उससे बातचीत कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें डालूंगा, किस तरीके से उसे समझाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कला है कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं, जब आप किसी के सामने बैठते हैं तो आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से उसका कंट्रीब्यूशन दिखाना चाहिए कि मैं अगर आपका एक काम कर रहा हूँ तो केवल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आप दे रहे हैं, उसमें को मतलब थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बताना पड़ता है कि इस काम को उसको करवाने से उसको क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर उसको कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा तो वो अगली बार ना ही वो किसी को रेफ़र करेगा आपके लिए और ना ही वो
वो खुद भी ये नहीं सोचेगा कि मैं इससे क्या क्यों बनवाऊँ, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ऑफलाइन में ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बातचीत में के दौरान समझ में आएंगी। शुरुआती प्रोजेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2 से 5,000 8,000 रुपये तक के बीच में मिलते हैं। कभी कभी हो सकता है कि 20-25,000 का प्रोजेक्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 2-3 हज़ार का प्रोजेक्ट है उसको ही किस तरीके से 20-25,000 तक लेके जाया जाता है। वो आप 3-4 महीने के अंदर आसानी से ऑफलाइन में सीख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ऑनलाइन में, कि ऑनलाइन में फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट एक्चुअल में, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पे हैं या फिर जिनको अंदर से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मुझे फ्रीलांसिंग का कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से मिल जाएगा। वो बंदे भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैं उन लोगों की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ उन लोगों की जैसे मैं अगर आज स्टार्ट करा, मैंने आज स्टार्ट किया हो, मैंने 5 या 6 महीने या 8 महीने मैंने वेबसाइट बनाने पे दे दिए, मैंने 5, 6, 8 वेबसाइट बना ली, तो मैं किस तरीके से ऑनलाइन प्रोजेक्ट ले सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि देखो, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, इंदौर बहुत कम है जो मैंने, और बेंगलोर, ये जो 5-6 सिटी है ना, इनके अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, जो सभी लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, सभी एचआर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर, मतलब जैसे मान के चलिए कोई एक ऐसी वेबसाइट, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आपने एक पर्टिकुलर पूरी वेबसाइट को बना के कंप्लीट करके उनको भेज दिया कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाने के काबिल हूँ, मैंने ये सारी वेबसाइट यहाँ पे बनाई हैं, तो वो लोग आपका इंटरव्यू लेके आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ध्यान से समझना कि उन लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया, उसके बेस पे उन्होंने एनालाइज किया कि मैं उस बंदे को क्या काम दे सकता हूँ। कभी कभी क्या होगा कि इसके दौरान आपको कभी कभी 3 या 4 लोग जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको उसी प्रोजेक्ट के अंदर रखा जाएगा और बोला जाएगा कि इसके अंदर ये नई चीज़ या नया फीचर या कोई फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोली जाती हैं जब आप एक ऑनलाइन काम ढूंढने के लिए जाते हैं। और दूसरा क्या है कि जब आप इतने सारे लोगों को मैसेज करेंगे, अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भेजेंगे, पर्सनल पोर्टफोलियो को यहाँ पे छोड़ देते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर जो भी आपने वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट जब आप भेजेंगे, उनको बताएंगे कि मैं इस ये वाली चीज़ें मैं बनाने की, इस प्रकार की वेबसाइट बनाने के काबिल हूँ, तो आपसे वो पर्टिकुलर किसी न किसी फंक्शनैलिटी के बारे में पूछते हैं। उनको जहाँ मतलब नहीं रहता है, देखो ऑनलाइन का मतलब है कि वो उनका ही प्रोजेक्ट चल रहा है, तभी वो आपको प्रोजेक्ट के लिए हायर करेंगे। हाई लेवल पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपवर्क से बहुत ही कम चांसेस हो गए हैं आज के समय में, तो बहुत ही कम चांसेस हो गए हैं कि एकदम से जाओगे और तुरंत ही आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे कि आप पर्टिकुलर एचआर का मेल मिल गया, एचआर देखो वेबसाइट से अगर जाओगे तो एचआर का नंबर भी मिल जाएगा, एचआर की ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। जो भी कंपनी है उसकी अगर आप वेबसाइट निकाल सकते हैं, निकाल लो, मैं कह रहा हूँ निकाल दो वेबसाइट पे एचआर का नंबर भी मिलेगा, एचआर की ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उनको पर्सनल मैसेज करो, क्या पता ऐसा हो जाए कि जो प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोजेक्ट आपने वेबसाइट बना के उनको दे दी। अगर ये तुक्का लग गया ना, किसी भी तरीके से फिट बैठ गया, तो वो आपको तुरंत मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि भाई मेरी वेबसाइट इस तरीके से बना दो, तुम 5,000 की जगह 8,000 ले लो, 10,000 ले लो, लेकिन बना दो, कंप्लीट कर दो। लेकिन भेजना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को भेजना पड़ता है, 1, 2, 5, 10 से काम नहीं चलता है। मैसेज एक बनाओ, कंप्लीट करो। देखो चैट जीपीटी आया है ना, तो चैट जीपीटी का यूज करो, उसको लिखो क्वेश्चन को, तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब आपको पूरी तरीके से आप ब्लैंक हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन मैं मतलब इसका जवाब कहाँ से ढूंढूं। इंटरनेट पे नहीं मिलता है, इंटरनेट पे कुछ भी क्लियर तरीके से नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी गिफ्ट है, टेक्नोलॉजी अपने लिए बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन इंटरनेट बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें आपको एक चीज़ आप सर्च करने जाओगे, 10 चीज़ें आपको फ्री में आपको मिल जाती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन तरीके से मिलती हैं। इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, बिल्कुल काम करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, लगातार मैसेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको मैसेज वगैरह चेक भी करना पड़ेगा, जीमेल आईडी पे भेजना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें जब आप करते रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक पॉइंट के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ही नॉर्मल लगने लगेंगी और प्रोजेक्ट आपको मिलने लगेंगे। शुरुआत हो सकता है कि आपकी ऐसी हो कि आपको बैकएंड के अंदर छोटी मोटी कुछ चीज़ें बनाने के लिए दिया जाए,
ज़्यादातर आपको फ्रंट एंड में बोला जाता है कि आपको 800 या 900 रुपये में कोई एक पेज बनाना है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि फ्रंट एंड की सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और लिंक्डइन पे स्पेशली जो सर्च बार है उसके अंदर कभी सर्च करना कि कंसल्टेंसी और पोस्ट, कंसल्टेंसी के अंदर पोस्ट नाम से, तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें मिलती हैं ना, कुछ लोग ऐसे पोस्ट डालते हैं कि मुझे अभी फ्रंट एंड डेवलपर की ज़रूरत है, मुझे अभी बैक एंड डेवलपर की ज़रूरत है, तो उनको पर्टिकुलर वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए चाहिए रहते हैं डेवलपर। तो जब आप ये सारी, देखो मैंने जब शुरू किया था तो मुझे 3 महीने तक कुछ भी नहीं मिला था, 1 रुपये भी हाथ में नहीं आया था, ना ऑनलाइन से ना ऑफलाइन से। ऑफलाइन में मतलब काम किया था लेकिन रुपये नहीं आया था एक भी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन से 1 रुपये भी हाथ में नहीं आया था, और काम भी मैंने बहुत जाना कर दिया था। तो लेकिन फिर जब आया तो फिर आया, उसमें भी अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आया फिर नहीं आता, आता है, लेकिन बहुत बहुत जाना आपको थोड़ा सा, मतलब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि आपको ईमेल भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च नहीं करोगे तो फिर फ्रीलांसिंग नहीं कर पाओगे। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, रिसर्च आपको करनी ही पड़ेगी। आप एक वेबसाइट को पूरा वेबसाइट बनाना सीख लिया, आपने सब कुछ लगाना सीख लिया, लेकिन अगर आपने रिसर्च करना नहीं सीखा है, आपको समझ में, अगर उसने कोई एक ऐसी फीचर या फंक्शनैलिटी आपको ऐड करने के लिए दे दी डेटाबेस के अंदर, जहाँ तक मर्न स्टैक के लिए आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो डेटाबेस की ही है। और मैंने अभी बैकएंड पे इतना तो काम कर लिया है कि डेटाबेस को समझ लिया है जाना से जाना, लेकिन फिर भी डेटाबेस में बहुत ज़्यादा फंस जाता हूँ, बहुत जानी। एक एरर है सर्वर 500 एरर। अब ये एरर कभी कभी ऐसी जगह से आती है कि आपने पूरा कोड अच्छा लगाया, पूरा कोड सही लगाया, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से वो आ ही जाती है, क्योंकि हमेशा जो सर्वर एरर वो कभी भी आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पूरी तरीके से आपके कोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कभी कभी वो ऐसा होता है कि आपको जिस एपीआई को आप फैच करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे के साथ, उसके साथ भी उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हर समय कोड को ब्लेम करना भी ज़रूरी नहीं है। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं जो आपको उस दौरान मालूम पड़ेंगी। अब एक वीडियो बनाने का मेरा कोई बेसिक एम नहीं था, बस मेरा मेन एम ये था कि फ्रीलांसिंग की थोड़ी सी सच्चाई बतानी थी। फ्रीलांसिंग के अंदर जो मिथ चल रही थी उस मिथ को थोड़ा सा ख़त्म करके सच्चाई बतानी थी कि एकदम से जो आप वर्क फ्रीलांसर और जो फिवर पे जाते हैं तो अचानक से आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल जाएगा, वो थोड़ा समय लगता है, खुद का एक पर्सोना क्रिएट करना पड़ता है। जब आप एक ऑनलाइन अगर आपका पर्सोना क्रिएट हो गया, मैंने अभी तक अपना पर्सोना क्रिएट नहीं किया है, रियलिटी ये है, ना ही मैंने अभी लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट डाले, ना ही ट्विटर पर डाले। मुझे जो प्रोजेक्ट मिले थे वो मैंने पर्टिकुलर ईमेल सेंड किए, पर्टिकुलर लोगों को अपनी वेबसाइट भेजी जो मैंने बनाई है 3 या 4, जो मतलब मुझे अच्छी लगती नहीं 3 या 4, वो वाली वेबसाइट मैंने उन्हें भेजी। फिर अलग अलग तरीके से लोगों को मैसेज करे, लिंक्डइन के ऊपर बहुत मैसेज करे, तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिले। पहले मिला था एक 1200 रुपये का प्रोजेक्ट मिला, फिर एक उसके बाद मतलब और बड़े थोड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिलते गए, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर बीच में छोटा मिलने लगे। कभी कभी बीच में ऐसा समय भी आता है कि 15-20 दिन के लिए बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, मतलब बिल्कुल कुछ भी एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन तब भी आपको मैसेज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी किसी से बातचीत हो रही है, मतलब उसने बोल दिया कि वो आपको प्रोजेक्ट देगा, लेकिन फिर वो मना कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रीलांसिंग में, होती रहती हैं। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि लोग आप मिलते हैं आपको, वो बोलते हैं कि भाई पैसा नहीं दे सकता मैं, लेकिन मुझे ये काम करवाना है। तो अगर आपकी इच्छा हो, आप फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तब आप कर सकते हो, लेकिन वही है कि काम आता है तो थोड़ा बहुत तो पैसा मांगना जायज़ है। और कभी कभी आप क्या करना कि अगर आप जब कोई ऐसा काम के लिए बोलता है तो पहला काम आप फ्री में कर दो, दूसरे काम के बोल दो उससे 250 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, शुरुआत करो यार, बस शुरुआत करो। फ्रीलांसिंग में मुझे यही चीज़ सीखने को मिली कि आप शुरुआत करो, कहीं से करो, कैसे भी करो, 200, 250, 500, 1000, 2000, जितना भी शुरुआत में आता है, पहले बनाओ, वेबसाइट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, फ्रंट एंड बनाओ, बैक एंड बनाओ, जितना कोड लिख सकते हो उतना कोड लिखो। धीरे 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 आप समझ जाओगे किस तरीके से पूरा पर्सोना क्रिएट करना है। ऑनलाइन पर्सोना बनाना आज के समय में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिना गाइडेंस के आप जाओगे फेल हो जाओगे। मैंने अभी एक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं यहाँ पे इंदौर, जो लोग इंदौर या इंदौर के आसपास के रहने वाले हैं वो लोग तो आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे बोर्ड भी मैंने लगा के रखा है, तो
जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और मैंने वहाँ पे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, जॉब और HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट JS, नोड JS, एक्सप्रेस JS, MongoDB, हर चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करी है। तो यही था फ्रीलांसिंग के बारे में, थोड़ी जो मिथ है, थोड़ी जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करना था कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं और ज़्यादा डिटेल में बताऊं कि किस किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।